फेमस बायोलॉजी। जब से मेंस का एग्ज़ाम हुआ है, तब से लेकर के ये दिमाग में ये क्वेश्चंस चल रहा है कि कितना नंबर ऑफ कट ऑफ जाना चाहिए और कितने कैंडिडेट होंगे ऐसे जिन्होंने मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया होगा। क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है अगर आपने इतने मार्क्स स्कोर किए हैं तो? इस तरीके के सवाल तमाम माइंड में बन रहे हैं और बच्चों के क्वेरीज़ भी आते हैं कि सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है? क्या प्रीवियस ईयर के जो प्रीवियस टाइम के एग्ज़ाम्स जो हुए हैं 18 और 15 में, क्या उनसे कुछ रिलेवेंसी बन पाएगी? और इसके साथ-साथ में कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपने एग्ज़ाम में अपीयर ना होने का बहुत ही दुःख ज़ाहिर किया। उन्होंने बोला कि सर कुछ प्लीज़ ऐसा हो सके तो कुछ पॉसिबिलिटी कीजिए। बट उन सारे स्टूडेंट्स के लिए मैं यही बोलूँगा कि हमारी तरफ से कुछ नहीं हो सकता है। अब ये एनटीए ही डिसाइड कर चुकी है फाइनली, तो अब मेरे ख़्याल से आपको उस गलती का खामियाज़ा ही भुगतना पड़ेगा। तो जिन लोगों ने एग्ज़ाम किसी भी तरीके से जिनका एग्ज़ाम छूट गया, उनके लिए तो शायद वो अपॉर्च्युनिटी या पॉसिबिलिटी अब नहीं बन पाएगी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीपीटीएम मेंस एग्ज़ाम के बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट का जो कट ऑफ जाने वाली है, उस कट ऑफ के लिए हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। और यहाँ पे जो एनालिसिस है बेसिकली मैंने एक गूगल फॉर्म दिया हुआ था, जो भी कैंडिडेट अपीयर हुए हैं इस एग्ज़ाम में। उन गूगल फॉर्म में कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे जिनमें ये डिस्क्रिप्शन था कि आपके मतलब मेंस एग्जाम के फर्स्ट पेपर में, सेकंड पेपर में आपने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। उन सारे गूगल फॉर्म के इन्फॉर्मेशंस के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि क्या पॉसिबल एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है। ओके, सो जो चीज़ें देखने को मिली इस गूगल फॉर्म में आपको भी यहाँ पे दिखा नहीं पाऊंगा। गूगल फॉर्म में बहुत सारे कैंडिडेट लगभग आई थिंक 76 टू 79, हाँ 79 के आसपास स्टूडेंट ने फीडबैक अपना दिया है जो मेंस एग्जाम में अपीयर हुए हैं। और उन सारे जितने भी कैंडिडेट ने अपना रिस्पॉन्स दिया उनमें देखने को जो मिला वो क्या, नंबर पहला चीज़ तो ये है कि पेपर वन में मतलब मेंस एग्जाम के पेपर फर्स्ट में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, मैक्सिमम बच्चों ने क्या किया है 60 टू 85 रेंज देखने को मिली है। कुछ हालाँकि कुछ बच्चों के 60 से कम भी हैं और कुछ कोई 85 से ज़्यादा हैं। बट अगर मैं मेजॉरिटी अगर एक एवरेज की बात करूँ तो वहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिले हैं 76, 78, 90, इस तरीके 85 इस तरीके से नंबर ऑफ क्वेश्चन देखने को जो जो रेंज निकल कर के आया वो 60 टू 85 मोस्टली बच्चों के निकल कर के आए हैं। और अगर वही हम पेपर 2 की बात करें तो पेपर सेकंड में मीन्स जो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम था, बायोटेक्नोलॉजी वाला मीन्स बीटी वाला, ये आपका जीएस वाला था। और ये बायोटेक्नोलॉजी वाला, यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिले हैं टोटल, जैसा कि आपको मालूम था कि आपके 8 जो थे वो लॉन्ग वाले क्वेश्चन थे और बाकी आपके 25 जो थे वो शॉर्ट वाले थे। टोटल 33 क्वेश्चन था। इन 33 में से बहुत मतलब एवरेज अगर देखा जाए तो बच्चों के जो क्वेश्चंस निकल कर के आए हैं वो 18 से लेकर के 25 के बीच में हैं। हालाँकि कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिन्होंने 32 एंड इवन 33 भी अटेम्प्ट करके आए हैं टोटल पेपर सेकंड वाले में, राइट? और लेकिन ऑन एवरेज अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो ये निकल कर के आता है दैट इज़ कि पेपर सेकंड के लिए 18 से 25 जो टोटल नंबर मतलब इसमें पार्ट सेक्शन शॉर्ट वाले भी हैं और लॉन्ग वाले भी हैं। तो जैसा कि आपको मालूम था कि 1 टू 25 आपका शॉर्ट क्वेश्चन थे जो कि आपके 4 मार्क्स के थे, राइट? ये मीन्स 25 का जो नंबर ऑफ क्वेश्चन था वो 4 मार्क्स का था। तो ये आपका 100 नंबर का हो गया और बाकी आपके जो 8 क्वेश्चन थे वो कितने थे दैट इज़ 25 मार्क्स के। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 200 का हो जाएगा। 300 का टोटल आपका पेपर था। तो इस टोटल 33 क्वेश्चंस में से मिला करके नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए गए हैं बायोटेक्नोलॉजी के पेपर में कैंडिडेट के द्वारा वो 18 से 25 के रेंज में कर रहा है। किसी का 22 है, किसी का 23 है, किसी का 28 है, किसी का इवन कुछ लोगों ने 32-33 भी अटेम्प्ट किए हुए हैं। सो इन रिस्पॉन्सेज के बेसिस पे ये समझ में आता है कि हालाँकि अभी 1000 नंबर ऑफ कैंडिडेट को अपीयर होना था, हमारे पास जो डेटा है वो लगभग वही 78 के आसपास का है। बाकी मतलब ये अगर हम लोग माने तो लगभग 10% के ही फीडबैक हमको मिल पाया है। तो अब नहीं पता कि बाकी जो रिमेनिंग कैंडिडेट्स हैं उन्होंने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हुए हैं। बट उनके बेसिस पे मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि जो भी एग्ज़ाम में कैंडिडेट अपीयर हुए उनमें जिनमें 78, 79 लोगों ने फीडबैक मुझे दिया है, वो भी अपने आप में काफ़ी अच्छे स्कोरर रहे थे प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स के और अच्छे कैंडिडेट माने जाते हैं। तो अगर मैं उनके इस फीडबैक के बेसिस पे एनालिसिस अगर हम लोग करें तो यहाँ पे देख कर के यही निकल कर के आता है कि पेपर 1 में हालाँकि यहाँ पे क्यूमुलेटिव रिजल्ट बनेगा आपका, ऐसा कोई बाइफरकेशन नहीं है कि पेपर 1 में अलग बनेगा, पेपर 2 में अलग बनेगा। पूरा आपका 400 के मार्क्स में से आपका टोटल जो है वो कट ऑफ बनेगी, राइट? तो जिस किसी भी कैंडिडेट ने अगर सपोज़ कि पेपर 1, पेपर 2 को मिला करके अगर 400 का 50% मीन्स 50% अगर आपने स्कोर किया हुआ है दैट मीन्स 200 मार्क्स।
200 मार्क्स अगर आपने पूरा पेपर को मिला करके मतलब पेपर 1, पेपर 2 को मिला करके अगर आपने स्कोर किया हुआ है, तो आप एक सेफ ज़ोन में रहेंगे क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो मार्क्स का जो सिनेरियो आ रहा है, अगर मान लीजिए किसी कैंडिडेट ने 85 क्वेश्चंस किया हुआ है और उसकी एक्यूरेसी 90% भी है, तब पर भी लगभग 65-75 के आस 65 टू लेकर 70 के आस-पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस के सही होने हैं, राइट? हालाँकि पेपर 2 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, वहाँ पे मार्किंग की जाएगी, तो अगर आपका 25 नंबर का क्वेश्चन है, आपने बहुत अच्छा लिखा है, तो आपको 20 नंबर मिल सकता है, 22 नंबर मिल सकता है। अगर आपने एवरेज लिखा है, तो 15, 18, 12, 16 इस तरीके से मिल सकता है। तो अगर इस तरीके से कुल ऐड किया जाए नंबर ऑफ क्वेश्चंस का मार्किंग करके, तो यहाँ पे जो रेंज निकल कर के आता है, वो यही निकल कर के आता है कि अगर आपके मार्क्स 50% अगर आप स्कोर कर रहे हैं, तो बेसिकली आप सेफ ज़ोन में हैं और आप मेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी के लिए। हालाँकि ये जो परसेंटेज है ये अप एंड डाउन हो सकता है। ऐसा भी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि आउट ऑफ 400 में से 180 पाने वाले भी जो कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे, शायद हो सकता है उनको भी मौका मिले इंटरव्यू के लिए और ऐसा भी हो सकता है कि 200 से ज़्यादा भी जा सकता है। बट ये एक नॉर्मल रेंज है, एवरेज है कि अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, चाहे आप जनरल कैटेगरी से हैं, चाहे आप शेड्यूल कास्ट से हैं, चाहे आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, अगर आपने 50% स्कोर किया हुआ है, तो आप अपने आप को मेंस इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशंस कर सकते हैं और उसके लिए आप अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर कर पाएँगे। हालाँकि ये नंबर आपका अप एंड डाउन हो सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि मेरे पास जो डेटा है वो 78 के आसपास ही नंबर ऑफ कैंडिडेट का डेटा है और अभी इस एग्ज़ाम में टोटल 1000 नंबर ऑफ कैंडिडेट को अपीयर होना था। मान लेते हैं कि इसमें से 100 बच्चे छूट गए होंगे, नहीं एग्ज़ाम दे पाए होंगे, जस्ट बिकॉज़ ऑफ सेंटर के चेंज हो जाने की वजह से, तो भी 900 बच्चों का अपीयरेंस हुआ होगा इस एग्ज़ाम में। अब हमारे पास लगभग 100 ही बच्चों का डेटा है, बाकी 800 बच्चों ने किस तरीके का पेपर किया है, उनका पेपर कैसा हुआ है, इसके बारे में हमें आइडिया नहीं है। हालाँकि मैं ये अज़्यूम करके चल रहा हूँ कि जो भी बच्चे 800 ये नहीं हमसे कॉन्टैक्ट में हैं, ये बच्चों का भी पेपर कुछ ऐसा ही हुआ होगा कि उन्होंने भी 100 में से 75, 85, 89 इस तरीके से क्वेश्चन्स किए होंगे और जो 33 नंबर का कुछ पेपर था 33 क्वेश्चन्स का पेपर था, उसमें उन्होंने 25-28 इस तरीके से किया होगा। तो उसके बेसिस पे ये एनालिसिस है कि अगर आप 50% से अगर आप स्कोर कर पा रहे हैं, मतलब 200 मार्क्स अगर आप स्कोर कर सकते हैं, अगर आपने किया हुआ है, तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए और आप आसानी से इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशंस कर सकते हैं। हालाँकि जिन्होंने 190, 180 180 तक भी सेफ ज़ोन में है, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, तो 180 भी अगर आप स्कोर करते हैं, तो आप आसानी से इवन पिछले साल तो मेंस एग्ज़ाम में 180 पिछले बार तो 180 पे वॉल्यूम का भी बहुत अच्छे से कॉल हुआ था, जो पिछली रिक्रूटमेंट हुई थी, पिछले साल नहीं, पिछला रिक्रूटमेंट मीन्स 2015-18 का। तो ये चीज़ें हैं और इसके बेसिस पे आप अपना आगे के प्रिपरेशंस करते रहिए और इंटरव्यू के लिए बहुत ही आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा क्योंकि मेंस एग्ज़ाम में तो चलिए ठीक है, जैसे बच्चे चले गए, लेकिन अभी फाइनली उनको 50 कैंडिडेट को ही सेलेक्ट करना है, तो उनका जो क्राइटेरिया होने वाला है इंटरव्यू के लिए, वो काफ़ी टफ होने वाला है। तो इंटरव्यू को लेकर के हम लोग आगे फर्दर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही था कि आपके मार्क्स अगर वो 50% स्कोर आप कर रहे हैं, मीन्स अगर आपके मार्क्स 200 आ रहे हैं, 190 भी आ रहा है, तो अपने आप को आप सेफ ज़ोन में मान के चलिए कि आप इंटरव्यू के लिए कॉल कर सकते हैं। रिज़ल्ट को लेकर के लोग पता नहीं कहाँ-कहाँ से ऐसे कुछ रूमर्स उड़ रहे हैं कि रिज़ल्ट आने वाला है। इतना जल्दी रिज़ल्ट नहीं आएगा, थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। एट लीस्ट 15 दिन का तो टाइम तो लगेगा ही क्योंकि कॉपी इवैल्यूएट होगी, रिटन एग्ज़ाम है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। आप 25 तारीख को एग्ज़ाम देकर के आए हैं, तो आप फरवरी के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक ही रिज़ल्ट का एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं, इससे पहले होना पॉसिबल नहीं है। सो होपफुली कि आप लोग ठीक होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।